क्या आप जानते हैं, एक तितली को आसमान छूने के लिए 2 बार पैदा होना पड़ता है। सुनने में ये बात जरा हैरान करती है ना? पर यह हकीकत है। तितली की कहानी एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग जिंदगियों का सफर है। इसकी शुरुआत होती है एक नन्हे से अंडे के साथ, जो पत्तों की ओट में कहीं छिपा होता है। फिर कुछ दिनों के बाद इसी अंडे की कोख से जन्म लेता है एक कैटरपिलर, जिसे हम ईल भी कहते हैं। यहीं से उसकी पहली जिंदगी का आगाज होता है। इस दौर में कैटरपिलर के पास पंख नहीं होते। उसका मकसद सिर्फ भूख मिटाना है। वो बस दिन रात पत्ते खाता रहता है। उसका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, खुद में ऊर्जा समेटना, क्योंकि आने वाले कल के लिए उसे अपने वजूद को पूरी तरह बदलना होगा। हफ्तों की मेहनत के बाद वो कैटरपिलर एक जगह ठहर जाता है और खुद को एक खोल में कैद कर लेता है। इसे हम कोकून या क्राइसालिस कहते हैं। और फिर शुरू होता है कुदरत का असली करिश्मा। उस खोल के भीतर कैटरपिलर सोता नहीं है, बल्कि अपना नव निर्माण करता है। उसका शरीर पूरी तरह पिघलकर तरल बन जाता है। उसके भीतर मौजूद इमेजिनल सेल्स ही वह जादू हैं, जो तय करती हैं कि पंखों का विस्तार क्या होगा और रंगों का मिजाज क्या होगा। पुरानी देह मिटती है और एक नया वजूद आकार लेता है। शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि तितली 2 बार जन्म लेती है। जब ये बदलाव मुकम्मल होता है, तब उस कोकून से बाहर आती है एक खूबसूरत तितली। शुरुआत में उसके पंख भीगे और बेजान से होते हैं। वो चाहकर भी हिल नहीं पाती, पर फिर वो अपने पंखों में जान फूंकती है और आहिस्ता से अपनी पहली उड़ान भरती है। तितली को धुंधली सी भी याद नहीं रहती कि वो कभी एक कैटरपिलर थी। प्रकृति का ये चक्र महज एक जीव की कहानी नहीं, एक पैगाम है कि कभी कभी ऊंची उड़ान भरने के लिए पुरानी जिंदगी को तोड़ना जरूरी होता है।